बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी, क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो गए थे जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमें एक 3 टाइप्स की क्वेश्चन दी जाएंगी जिन्हें हमने सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन करनी है और फिर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बेसिकली ये कंप्लीट जो 1 चैप्टर है ये एक्स की वैल्यूज़ पे ही डिपेंड करता है कि हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बेसिक जो इसकी चीज़ है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c है। तो उसमें ही x है, इसलिए हमने x की वैल्यूज़ इस कंप्लीट चैप्टर में फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.4 में भी हमें 3 टाइप्स की क्वेश्चन दी जाएंगी जिसमें हमने थोड़ा सा इस फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, देन हमने उसे चेक करना है। चेक कैसे करना है कि जो भी एक्स की वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हमने इसमें पुट करके देखना है कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं कि नहीं। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रही होंगी तो वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, और अगर नहीं इक्वल आ रही तो वो एक्सट्रेनियस रूट होगा, वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको ही फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देंगे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है क्योंकि जब हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने इसमें अगेन पुट करके चेक करना है, इसलिए हम इसे फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, तो उसके लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2x + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √7x + 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b², ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, वो तो यहाँ पे है a + b होल स्क्वायर, ठीक है। a की जगह हमारे पास 2x है और b की जगह हमारे पास 5 है। अब ये वाली साइड हमने यहाँ पे ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, a² है, तो हमारा a 2x है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 2x का स्क्वायर, प्लस आगे है 2ab, तो 2 फॉर्मूले का, और a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 5, ये दोनों ab मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। प्लस नेक्स्ट है b², तो हमारा b है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7x + 16, ठीक है। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। अब इसके स्क्वायर्स ओपन करते हैं हम। 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x², ठीक है, 2 × 2 = 4 और x का स्क्वायर, प्लस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20x, प्लस 5 × 5 = 25 इज इक्वल्स टू 7x + 16। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसे हम यहाँ पे लेकर आते हैं ताकि इन्हें प्लस और माइनस कर सकें। यहाँ पे आ जाएगा 4x² + 20x। अब x वाली वैल्यू को x के साथ ही लिख देते हैं, यहाँ पे 7x है तो इसको हम 20x के साथ ही लिख देंगे, प्लस 7x है, यहाँ के हो जाएगा -7x, यहाँ है जी +25 और ये +16 यहाँ के हो जाएगा -16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन्हें प्लस माइनस करते हैं, यहाँ है जी 4x² प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, 20 में से 7 माइनस किया 13x, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं कि लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 4 = 36। 36 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 36 ही आए और प्लस या माइनस करके ये सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। तो मोस्टली जो उनसे फैक्टर्स यही बन रहे होते हैं जो यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी ना बन रहे हो तो हमने कोई से 2 फैक्टर्स चूज करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि फैक्टर्स यही बन रहे हैं 9 और 4। 9 × 4 = 36 हो जाएगा और 9 में 4 प्लस करके 13 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं, 4x² है यहाँ पे 4x², ठीक है, और एक हमारे पास है 4x, ठीक है। हमारे पास फैक्टर्स कौन से हैं, 4x और 9x, क्योंकि 4 और 9 को प्लस करके 13 आएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 4x + 9x + 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स, ठीक है, 4x और 9x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 4x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ रह जाएगा x + 1, ठीक है, यहाँ x + 1 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से 9 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ रह जाएगा x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाले दोनों नंबर सेम आ गए हैं, x + 1, और इन दोनों को
इकट्ठा करके लिख लेंगे 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो गई फैक्टराइजेशन। अब हमने इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ आ जाएगा जी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू प्लस 1 है, यहाँ का हो जाएगा -1 और यहाँ से क्या आ जाएगी 4x इज इक्वल्स टू प्लस 9, वहाँ जाकर -9 हो जाएगा और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यूज़ आ गई दोनों, लेकिन हम इन्हें सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे जब तक हम चेक नहीं कर लेते कि कौन सा इसका सॉल्यूशन सेट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे। कहाँ पुट करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, इसमें पुट करके देखना है कि दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। x की जगह पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू √7x प्लस 16। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करते हैं -1 को। पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू √7x प्लस 16। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अब यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखेंगे -1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 7 x की जगह लिख देंगे -1 प्लस 16। 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है वो भी साथ ही लिखेंगे। प्लस 5 इज इक्वल्स टू √7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। ठीक है, -7 प्लस 16। -2 प्लस 5 किसके इक्वल होता है, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 5 में से 2 माइनस किया 3, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे है 3 इज इक्वल्स टू √9 किसके इक्वल होता है, 9 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 3 के। तो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज़ ट्रू, कि ये ट्रू है कि ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो इसलिए ये इसका सॉल्यूशन सेट -1 तो इसका सॉल्यूशन सेट है। अब हमने चेक करना है कि ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं। तो इसको भी हम सेम पुट करते हैं। यहाँ लिख देंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू -9/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 16। अब यहाँ भी हमने x की जगह -9/4 को पुट करना है। तो यहाँ आ जाएगा 2, x की जगह आ जाएगा -9/4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 7, x की जगह आ जाएगा -9/4 प्लस 16। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा यहाँ, -18/4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7 9 ज़ा 63। तो यहाँ आ जाएगा -63/4 प्लस 16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में आ जाएगा 4, ऊपर वाली वैल्यू सेम ही रहेगी -18। अब जब सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो ये वाला डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 5 ज़ा 20। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही एलसीएम लेंगे। -63 प्लस 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। -18 प्लस 20 किसके इक्वल होता है 2 के। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, और 20 में से 18 माइनस किया तो 2 आ गया। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू करेगा। 64 में से 63 माइनस करेंगे तो 1/4। अब इसकी कटिंग हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये भी हमारे पास दोनों इक्वल आ गए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज़ ट्रू, कि ये भी हमारे पास ट्रू आ गया है कि ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन सेट हैं। यहाँ पे अभी ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास -1 और -9/4। ठीक है, सॉल्यूशन सेट ये नहीं लिखना। सॉल्यूशन सेट यहाँ पे जो x की वैल्यूज आई हैं वो लिखनी है। ठीक है, ये वाली सॉल्यूशन सेट दोनों है जो यहाँ पे x की वैल्यूज आई हैं। ओके जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका।
ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम अगेन सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देते हैं और यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला, सेम पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस 1 है तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह 3x है और b की जगह 1 है। ये वाली साइड हमने ओपन करनी है राइट हैंड साइड, तो a स्क्वायर है सबसे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 1 है, प्लस b स्क्वायर है तो b आ जाएगा 1 का स्क्वायर, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और x स्क्वायर माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6 और ये वाला x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। अब जो x स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो इस साइड पे होती है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे और लिख के इस वैल्यू को इस साइड पे लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो अगर हम इसको इधर लिख लेंगे और उसको उधर लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। अब हम इस साइड को यहाँ पे लेकर आते हैं ताकि हम फैक्टराइजेशन कर सकें, प्लस माइनस करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 6x, इस साइड को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो x वाली वैल्यू x के साथ लिख देते हैं, प्लस x है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x, प्लस 1 प्लस 3 है यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा जी 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का 9 और 1 हो जाएगा 7x। ठीक है, x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं, जब कुछ भी नंबर ना लिखा हुआ वेरिएबल के साथ उसे 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 6 और 1 7 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 3 में से 1 माइनस किया तो हो गया 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स। ये हमारे पास बन गई थी इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 2 ज़ा 18 के ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखें फैक्टर्स यही वाले दो बन रहे हैं, 9 और 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, वैसे 18 के और भी फैक्टर्स हैं, 18 का और कौन सा फैक्टर है 3 और 6, 6 3 ज़ा 18 होता है। ठीक है, लेकिन 6 और 3 को प्लस माइनस करके 7 नहीं आएगा, इसलिए हमने फैक्टर्स वही चूज़ करना है जिन्हें प्लस या माइनस करके 7 आता हो, तो इसलिए यही वाले दो फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, यूजुअली ऐसा ही होता है कि फैक्टर्स यही बन जाते हैं लास्ट और फर्स्ट वाला नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 9x स्क्वायर, फैक्टर्स हमारे पास क्या है 9 और 2, तो फर्स्ट साइन यहाँ पे यही आता है जो इस इक्वेशन में होगा माइनस 9x। ठीक है, और 2x। अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा यहाँ हमने खुद देख कर लगाना होता है। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 2 11 आ जाएगा, हमें 11 नहीं चाहिए हमें 7 चाहिए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस का साइन ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाए, 9 में से 2 माइनस करके 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला -2 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया फैक्टर्स। इन दोनों में से 9x कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा x माइनस ये कॉमन चला गया 1, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा x माइनस ये 2 कॉमन चला गया तो 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सेम आ गई हैं तो x माइनस 1 और 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो गई फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल फैक्टराइजेशन होती है, सिर्फ 4 स्टेप्स में, बस आपने ये वाला साइन जो है वो ध्यान से देख कर लगाना होता है। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, इस साइड पे जाकर +1 हो जाएगा। यहाँ है जी 9x इज इक्वल्स टू +2, वहाँ जाके -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यूज़। लेकिन सॉल्यूशन सेट अभी हमने देखना है चेकिंग करने के बाद।
ओके जी, तो यहाँ पे हम चेकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम x को 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे जो हमने इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया था, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, इसमें हमने x की जगह पे पुट कर देना है 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1, यहाँ हम x की जगह पुट कर देते हैं 1। x प्लस 3 है तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 3, x माइनस 1 है, x की जगह पे 1 लिखेंगे, माइनस 1, 1 प्लस 3 आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हो गया ट्रू, ठीक है, कि 1 जो सा इसका सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, -2/9 को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास यही है सेम, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। अब हमने x की जगह जहाँ यहाँ 1 लिखा था वहाँ हम x की जगह -2/9 लिखेंगे, तो इसी में पुट कर देते हैं। x प्लस 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/9 प्लस 3, ठीक है, x की जगह -2/9 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 है तो यहाँ आ जाएगा 3, x की जगह आ जाएगा -2/9 प्लस 1। ओके जी, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो -2 सेम ही रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा -6/9 प्लस 1, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। अब इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, 27 में से 2 माइनस किया तो 25/9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 9 आ जाएगा, ऊपर है -6, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9 1 ज़ा 9, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 9 का 3, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया 25 का और 9 का, इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे 3x माइनस 1 था और यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक हो गया, यहाँ पे 3x माइनस 1 है। ओके जी, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 9 में से 6 माइनस किया तो 3/9, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, और 9 में 3 प्लस किया तो यहाँ आ जाएगा 15/9, ठीक है। तो अब इन दोनों को करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे आ गया 5/3 इज इक्वल्स टू -5/3। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है, 5/3 इज इक्वल्स टू -5/3 हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे जो -2/9 है, ये हमारे पास क्या है, -2/9, इसके इक्वल नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रेनियस रूट। यहाँ पे हम लिख देंगे एज -2/9 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, ये हमारे पास इसका रूट नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट आएगा 1, ठीक है, सॉल्यूशन सेट सिर्फ यहाँ पे 1 और -2/9 दो आए थे x की वैल्यूज, लेकिन 1 को पुट करके ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, -2/9 को पुट करके ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, इसलिए सॉल्यूशन सेट सिर्फ 1 ही होगा। अगर दोनों साइड्स इक्वल, किसी वैल्यू को पुट करके दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी तो उसे आपने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना, ठीक है। तो ये जी थी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।